दुनिया भर के देशों के बीच 5th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने की होड़ मची हुई है। कई देशों ने ऐसे विमानों को बना भी लिया है और कुछ इन विमानों को बनाने की तैयारी में है। ऐसे में भारत भी 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान को अपने वायुसेना के बेड़े में लाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि जल्द भारत रूस से उसका 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान सुखोई Su-57 फेलन को खरीद सकता है। आपको बता दें कि 19 देशों की सेनाएं 5th जनरेशन के फाइटर जेट का इस्तेमाल तो कर रही हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 3 ही ऐसे देश हैं जो 5th जनरेशन फाइटर जेट का निर्माण करता है। इस लिस्ट में अमेरिका, चीन और रूस शामिल है। अमेरिका के 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 के निर्माण में और भी देश शामिल थे, लेकिन सबसे ज्यादा निवेश अमेरिका ने किया। इस लिहाज से इस पर उसका अधिकार है। 5th जनरेशन के फाइटर जेट की अगर बात करें तो फिलहाल चीन के पास अपना चैंगडू J-20 माइटी ड्रैगन है। वहीं रूस का सुखोई Su-57 फेलन और 17 देश अमेरिकी हथियार कंपनी लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग सेकंड को ऑपरेट कर रहे हैं। भारत की वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली वायुसेना है। बावजूद इसके पास अभी तक 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है। वहीं भारत के पड़ोसी देश चीन 5th जनरेशन के J-20 फाइटर जेट का संचालन कर रहा है और शेनयांग FC-31 या J-31 को भी ऑपरेट कर रहा है। पाकिस्तान ने भी हाल ही में चीन से इसी FC-31 के लिए समझौता किया है। भारत के पास सीमित विकल्प है। जहां चीन ने अपने जेट को किसी भी दूसरे देश को नहीं बेचा है, वहीं अमेरिकी F-35 काफी महंगा है और ढेरों शर्तों के साथ आता है। इसका ऑपरेटिंग और मेंटेनिंग कॉस्ट भी काफी ज्यादा है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत के पास बस रूसी सुखोई Su-57 का ही ऑप्शन है और वो रूस से इसे जल्द खरीद सकता है। अब अगर बात सुखोई Su-57 की करें तो सुखोई Su-57 एक डबल इंजन स्टिल्थ मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इसका प्रारंभिक विकास 1999 में किया गया था और यह रूसी सेना में शामिल होने वाला पहला स्टिल्थ विमान था। साल 2010 में विमान की पहली उड़ान हुई थी। जुलाई 2017 में T-50 को Su-57 का नाम दिया गया था और 2020 तक रूस ने 32 फाइटर जेट बना लिए थे। मल्टी रोल वाला लड़ाकू विमान हवाई सतह और समुद्री लक्ष्यों पर निशाना लगा सकता है। ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, लिहाजा इसे रडार के लिए ट्रैक करना काफी मुश्किल है। इसके अलावा ये फाइटर जेट सुपर पैंतरेबाजी, सुपर क्रूज, एकीकृत एवियोनिक्स और बड़ी पेलोड क्षमता शामिल है। ऐसा कहा जाता है कि यह सबसे एडवांस ऑनबोर्ड रेडियो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से लैस है। इसमें एक शक्तिशाली ऑनबोर्ड कंप्यूटर भी शामिल है। इसकी रडार प्रणाली इसके पूरे बॉडी में फैली हुई है और मिसाइलों के साथ साथ बमों को इसकी बॉडी के अंदर रखने के लिए डिजाइन किया गया है। जमीन पर हमला करने की क्षमता के लिए Su-57 में KH-38 सामरिक हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल और KAB परिवार के सटीक निर्देशित बमों की एक सीरीज लगी हुई है। वहीं चीन के चैंगडू J-20 माइटी ड्रैगन की बात करें तो यह ट्विन जेट स्टिल्थ 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। इसे सटीक हमला करने की क्षमता वाले एयर सुपीरियॉरिटी लड़ाकू विमान के रूप में डिजाइन किया गया है। विमान के 3 वेरिएंट है। प्रारंभिक उत्पादन मॉडल J-20A थ्रस्ट वेक्टरिंग J-20B और ट्विन सीट विमान टीमिंग सक्षम J-20S। इस विमान ने जनवरी 2011 में अपनी पहली उड़ान भरी और पहली J-20 लड़ाकू इकाई का गठन फरवरी 2018 में किया गया। इस प्रकार से चीन दुनिया का दूसरा और एशिया का पहला देश है जिसने ऑपरेशनल स्टिल्थ विमान को तैनात किया है। अब तक लगभग 250 का निर्माण किया जा चुका है। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।